गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। चलिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं जिसको सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सॉल्व करके परीक्षा में नंबर पाना है उस चीज को हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर व्हाट। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर व्हाट, मतलब थीटा का मान बताना है। यहां से दिया गया है 2 cos 3, हल जब करेंगे तो जो चीज दिया है वो लिख लेंगे पहले। तो दिया गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। अब यहां से फाइंड करना है थीटा का वैल्यू, यहां से थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करते थे, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, तो हम लोग क्या करते थे, जिस चीज का वैल्यू निकालना था उस चीज से सबको दूर भगा देते थे, उस चीज से सबको दूर भगा देते थे। वो इक्वेशन दो भागों में बटा रहता था, दाया पक्ष बाया पक्ष, दाया पक्ष बाया पक्ष, और बराबर जो रहता था वो बॉर्डर होता था। बराबर बॉर्डर है ये बाया पक्ष और दाया पक्ष। तो जिसका वैल्यू निकालना है वो यदि बाया पक्ष में है तो उससे जितने सारे चीज जुड़े हुए हैं सबको उठाकर दाएं पक्ष में डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर 2 जो है ये cos 3 थीटा के साथ गुना में है, और ये कॉन्सेप्ट गणित का बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक से समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। यदि हम लोग किसी भी टर्म्स को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं, तो यदि वो दाएं पक्ष या बाएं पक्ष में प्लस में स्थित होता है तो उसका पक्ष चेंज करने पर वो माइनस हो जाता है। यदि वो माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है, यदि वो गुना में होता है तो भाग में हो जाता है, और यदि वो भाग में होता है तो गुना में चला जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर 2 जो है cos 3 थीटा के साथ गुना में है। तो इसको हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको भगाना होगा। तो cos 3 थीटा, तो यहां पर से 2 को भगा देंगे। अब 2 यहाँ गुना में है, इधर आ गया भाग में। अब देखिए, अब इसके साथ थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू ऐसे कहां से कैसे निकलेगा? यहाँ cos 3 थीटा बराबर 1/2 है, यहां से थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहां से देखिए, बात को क्लियर यही समझना है बस। cos 3 थीटा बराबर 1/2, यहां से थीटा का वैल्यू कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? देखिए, अब देखिए हम लोग सोचेंगे कि क्या cos का कोई निश्चित कोण के मान के लिए उसका वैल्यू 1/2 होता है। तो देख रहे हैं हम लोग, हाँ cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 के जगह पर cos 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे भैया cos 60 डिग्री 1/2 होता है, sin 30 डिग्री भी तो 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री काहे ना लिखेंगे, cos 60 डिग्री काहे लिखेंगे? इसीलिए लिखेंगे, यहाँ देखिए cos है और इधर इसको भी cos में लिख लेंगे तो हमको थीटा का मान निकालने में आसानी होगा। हम लोगों को थीटा का मान निकालने में आसानी होगा। तो चलिए यहाँ पर cos 60 लिख देते हैं और 1/2, तो यहाँ पर 1/2 की जगह पर हम लोग cos 60 डिग्री लिख दिए, cos 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी cos है और ये भी cos है। अब हम आप लोगों से एक बात बताए हैं, ये जो cos है ना, ये एंगल के साथ न गुना में स्थित होता है, न भाग में स्थित होता है, न जोड़ में स्थित होता है, न घटाव में स्थित होता है। तो इसीलिए हम लोग इस cos को काटते नहीं है, इसको काट नहीं सकते हैं। इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, इसका विलोप कर दीजिए। इसका क्या कीजिए, विलोप, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो हटा देंगे कंपेयर करके दोनों तरफ, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहां से हम लोगों को थीटा, अब देखिए cos हट गया यहाँ से,
तो 3 थीटा बचा, इधर 60 डिग्री बचा। अभी भी थीटा के साथ 3 गुना में स्थित है। अभी भी 3 थीटा कैसे आया, 3 में जब थीटा से गुना किया तब 3 थीटा आया। तो ये 3 को भी थीटा से भगाना पड़ेगा, तब जाके थीटा का मान निकलेगा। तो यहाँ से 3 को भगाएंगे, 3 इधर गुना में है तो उधर ले जाएंगे 3 को, तो ये 60 डिग्री के नीचे चला जाएगा भाग में। तो आप भाग देंगे 60 डिग्री में 3 से, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। इसीलिए थीटा बराबर 20 डिग्री आंसर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चीज को क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। चलिए अब दूसरा ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर व्हाट। अब देखिए यहाँ क्लियर से समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, हल जब करेंगे इस सवाल को तो दिया गया है, पहले गिवेन लिख देंगे। गिवेन क्या दिया हुआ है बाबू, दिया गया है यहाँ पर आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू किसका निकालना है, अब वैल्यू किसका निकालना है, इसका यहाँ पर वैल्यू निकालना है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए क्लियर से समझिएगा, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है 1/2, लेकिन वैल्यू पूछ रहा है cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या कर पाए कि इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे जिससे यह चीज का मान आसानी रूप से निकल जाए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर, इसको पहले स्क्वायर के रूप में व्यक्त करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो cos 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा के रूप में व्यक्त कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पर आप sin 4 थीटा को sin टू द पावर 4 थीटा को sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला जानना होगा तभी ये सब को आप सॉल्व कर पाइएगा। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम अलजेब्रा का सारा कॉन्सेप्ट लाएंगे, सब क्लियर करेंगे, ए टू जेड अलजेब्रा का टोटल कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी ट्रिगोनोमेट्री में ये छोटा सा फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए a है cos स्क्वायर थीटा, b है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए a प्लस बी, a cos स्क्वायर थीटा, a प्लस बी, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब a माइनस बी cos स्क्वायर थीटा, a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप क्लियर समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखे हैं, यहाँ हम लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिए हैं। अब देखिए अब हम लोग देखिए अब उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि त्रिकोणमिति में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है बाबू। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हम लोग लिख सकते हैं। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, इस चीज को हम प्रूव करके भी बताए हैं। ये चीज मेरे वीडियो को जब आप सर्च कीजिएगा तो ये भी मिल जाएगा, आप ये देख लीजिएगा क्यों 1 होता है, ये भी प्रूफ भी किए हैं आप। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन में है 1/2। तो ये इसके साथ क्या चीज में है, स्थित है गुना में। तो 1 में जब 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 आएगा। अब देखिए इसका भी आंसर आ गया, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू पूछा था, आ गया 1/2। ये आंसर है, ये क्लियर आंसर है। क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा, यही है ऑब्जेक्टिव, यही है ट्रिगोनोमेट्री का सम्स, ये ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम इससे बड़े सॉल्यूशन को भी देखेंगे। चलिए अब तीसरा ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा बराबर व्हाट। sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा बराबर व्हाट। यहाँ पर sin थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान निकालना है। sin थीटा बराबर क्या है, cos थीटा। तो देखिए हल करेंगे इसको, sin थीटा बराबर cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा। देखिए यहाँ क्लियर से समझिएगा। अब देखिए ये sin थीटा है और यहाँ पर आपका cos थीटा है।
या cos थीटा के साथ कोई चीज गुना में नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग कोई चीज को मान लेंगे 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अरे भाई आप क्लियर से समझिए ना, किसी भी चीज में जब 1 से गुना करते हैं तो वही चीज तो आता है। तो बोलिएगा भैया तो वही चीज आता है तो फिर 1 लिखने का जरूरत क्या है, 1 लिखने का जरूरत क्या है। ठीक से क्लियर से समझिएगा क्यों जरूरत पड़ा। अब देखिए ये cos थीटा को उठा के हमको यहाँ लाना है, यहाँ लाना है। इधर दाया पक्ष में cos थीटा क्या चीज में है, गुना में स्थित है। यही गुना को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर 1 लिखे हैं। यही गुना में आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या चीज में स्थित है, इसीलिए गुना में 1 के साथ स्थित है। यह चीज को समझाने के लिए यहाँ पर 1 लाए हैं, यह चीज को समझाने के लिए हम यहाँ पर 1 लाए हैं। अब यहाँ पर cos थीटा को क्या करेंगे, cos थीटा इधर गुना में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और इधर क्या बच गया, 1 बच गया। तो sin थीटा बाय cos थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। तो sin थीटा बटा cos थीटा, ये फार्मूला हम आपको बताए हैं। sin थीटा में जब cos थीटा से भाग देंगे तो tan थीटा आता है। क्या आता है, tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या आया बाबू, 1 आया। tan थीटा बराबर क्या आया, 1 आया। अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना है और tan थीटा बराबर 1 आया। तो यहाँ पर देखिए क्लियर, tan थीटा बराबर 1, इसका मतलब 1। tan थीटा में कभी tan का कोई निश्चित मान के लिए क्या 1 वैल्यू होता है, हाँ होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं tan 45। तो यहाँ पर हम लोग फिर tan को विलोप कर देंगे, इसीलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। आंसर थीटा बराबर 45 डिग्री। ये सब ऑब्जेक्टिव आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, क्लियर से समझिएगा। इस तरह के तमाम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको देंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, लॉन्ग सम्स भी बताएंगे, सभी तरह के सम्स यहाँ पर बताया जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस गणित के चैनल से लाभान्वित हो सके और अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स अटेंड कर सके। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।